हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल ब्रेन बंग। तो आज है डे 18 और हम कर रहे हैं डेली 4 पजल। तो आज हो जाएगा टोटल 18 चौक 72। टोटल 72 पजल। एक पजल में आता है 5 क्वेश्चन, तो वो सब बताने दीजिए। तो हम कर रहे हैं यूपीएस पीओ क्लर्क 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। आज का हाईलाइट है, एक है वन आफ्टर अनदर, जो 8 लोग रहते हैं, 8 7 6 इस टाइप का। वन आफ्टर अनदर बेस्ट जो है रहता है वो क्लर्क लेवल का होगा। उसके बाद फिर कैलेंडर बेस्ट पजल होगा, जब वो भी क्लर्क लेवल का होगा। उसके बाद फिर स्क्वायर टेबल बेस्ड पजल होगा, पीओ लेवल का होगा। और डेजिग्नेशन प्लस वेरिएबल रहेगा उसमें, वो भी पीओ लेवल का होगा। चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश में ट्राई करेंगे, हिंदी वाले हिंदी में ट्राई करेंगे। वीडियो को पॉज करके शुरू करते हैं। 8 persons FGHIJKLNM went to the movie on one after another। ठीक है, 8 लोग जो है मूवी देखने के लिए जाता है, एक के बाद एक। नो अदर पर्सन वेंट टू द मूवी अदर देन द गिवन पर्सन। ठीक है, एक ही दिन पे कोई एक ही बार 2 पर्सन मूवी देखने नहीं जाता, सब लोग अलग अलग बार जाता है मूवी देखने के लिए। ओनली 2 पर्सन वेंट बिटवीन जी और एल के बीच में 2 लोग जाते हैं मूवी देखने। ठीक है, एच वेंट 2 पर्सन बिफोर जी, एच वेंट 2 पर्सन बिफोर जी। ठीक है, नंबर के साथ डायरेक्शन बिफोर पहले, ये सब जब भी रहे नंबर के साथ डायरेक्शन कि कब जाता है, कितना पहले जाता है, जितना नंबर बोले उससे एक कम करके दोनों के बीच में बैठा देना है। और जो भी डायरेक्शन बोले, यानी कि एच पहले गया है तो ऊपर के डायरेक्शन हो जाएगा, एच पहले गया है। ठीक है, ओनली 3 पर्सन बिटवीन एच और एफ के बीच में 3 लोग जाते हैं। हु वेंट आफ्टर एच, जो कि एच के बाद जाता है, यानी कि नीचे के डायरेक्शन लग जाएगा। डबल एच क्वेश्चन आएगा जब उसके बगल वाले के बारे में बोलेगा। हु वेंट आफ्टर एच। ओनली 1 पर्सन वेंट बिटवीन एफ और के बीच में 1 लोग जाते हैं। हु डब्ल्यू एच क्वेश्चन के बगल, यानी कि के बारे में बोल रहा हूँ। हु वेंट नाइदर आइदर इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर आई, यानी कि के और आई साथ में है। द नंबर पर्सन वेंट बिफोर आई के पहले जितने लोग जाते हैं इज वन मोर, एक ज्यादा है किससे। देन द नंबर ऑफ पर्सन वेंट आफ्टर जे के बाद जितने लोग जाते हैं। एम डिड नॉट गो आफ्टर एल, एम एल के बाद नहीं जाता, एल के पहले जाता है। बॉक्स में, बॉक्स में मतलब एम पहले ऊपर ऊपर है, यानी कि अगर एम एल ऐसे लिखे हमको पता नहीं कौन पहले गया कौन साथ कौन बाद में गया। कि अगर हम एम एल करके बॉक्स बना दिए तो ये हमको पता हो जाना चाहिए कि एम पहले गया एल बाद में गया। बॉक्स का मतलब यही होता है। मेरा बनाने का तरीका यह है, अगर आपको कोई और तरीका अच्छा लगता है वो उससे आप बना सकते हैं। 8 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 7 6 5 4 3 2। अच्छा, पहले गया है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कहाँ से शुरू करें? एच से शुरू करते हैं। मिनिमम पॉसिबिलिटी के साथ पहले एच को ऊपर रखते हैं। सबसे पहले एच गया, 1 2 3 छोड़ के एफ गया। फिर एच और जी के बीच में 1 है, और जी और एल के बीच में 2 है। ठीक है, के आर इस साथ में है, अभी रुक जाते हैं। एफ और के बीच में 1 है, तो देखिए एफ को ऊपर ऊपर के ऊपर डालेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी जी है, तो नीचे ही डालना पड़ेगा। एफ और के बीच में 1 हो जाएगा। अब बोल रहा है के आर आई साथ में, तो ऊपर तो जगह है नहीं, तो के आई आई तो नीचे होगा, एक ही जगह पॉसिबल है। आई यहाँ हो जाएगा। अब देखिएगा आई के ऊपर 1 ज्यादा है और जे के नीचे 1 कम है। आई के ऊपर ज्यादा, यानी कि आई के ऊपर 7 होगा, 2 2 4 2 6 एक साथ, तो जे के नीचे 6 होगा। जे के नीचे 6। और एम जो है एल से ऊपर है, तो एम जो है एल से ऊपर है, बिल्कुल एल से ऊपर है। हो गया, फिगर बन गया। मीनो एक साथ एक फिगर अचीवमेंट। चलिए शुरू करते हैं, आंसर देखते हैं। एम जे जी, एक मिनट सॉरी, एच जे जी एम एफ एल के आई, एफ एल के आई बिल्कुल सही है। आंसर कर लेते हैं। अमंग द फ्लोइंग पर्संस वेंट बिफोर जी, जी से पहले कौन जाता है? जी से पहले कौन जाता है? जे, एच और जे जाता है, एल एफ एच जाता है। अमंग द फ्लोइंग पर्संस वेंट मूवी एट फिफ्थ वैन काउंटेड फ्रॉम द फर्स्ट। फिफ्थ पांचवा पोजीशन कौन जाता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि एफ। एच नहीं होगा, एल नहीं होगा, आई नहीं होगा। द वन हु देन 2 पर्सन आफ्टर जे, जे के बाद 2 पर्सन नहीं, 3 पर्सन आफ्टर जे, ये भी नहीं होगा। द वन हु वेंट इमीडिएटली बिफोर एल, एल के जस्ट पहले कौन जाता है? एफ ही जाता है, ये हो जाएगा। इंग्लिश वाले इंग्लिश में ट्राई करेंगे, हिंदी वाले हिंदी में ट्राई करेंगे। वीडियो को पास करके फिनिश करते हैं। 8 पर्सन पी क्यू आर एस टी यू एंड डब्ल्यू ज्वाइन द कंपनी ऑन 2 डिफरेंट डे। ठीक है, और 7 और 24 है।
8 लोग हैं, 2 डिफरेंट डेट पे कंपनी को ज्वाइन करते हैं और 4 डिफरेंट और 4 अलग अलग महीनों में ज्वाइन करते हैं। पहले फिगर बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन सा महीना है? जनवरी, अप्रैल, जून, जुलाई। जनवरी में 31 का महीना होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ये नंबर इसलिए लिखते हैं क्योंकि कभी कभी बोल देता है ऑड मंथ, इवन मंथ, तो उससे हम पहले लिख लेते तो फायदा रहता, बाद में लिखने की जरूरत नहीं पड़ता। अब 7-24 है तो 7-24 7-24 7-24 7-24। ठीक है, पहले 7 जाए, पहले 7 पे जाएगा, उसके बाद 24 पे जाएगा, इसलिए पहले 7 लिखा, उसके बाद 24। मंथ के कैलेंडर में पहले 7 तारीख आएगा, उसके बाद ही 24 तारीख आएगा ना, इसलिए पहले 7 लिखा हूँ, उसके बाद 24 लिखा हूँ। ठीक है, अब बोल रहा है यस ज्वाइन द कंपनी ऑन द इवेंट नंबर डेट। ठीक है, यस जो है इवेंट नंबर डेट पे ज्वाइन करते हैं, यानी कि 24 तारीख को ज्वाइन करता है, क्योंकि यस तो 7 तारीख को ऑड हो जाएगा और प्राइम भी हो जाएगा। यस जो है इवेंट पे ज्वाइन करता है तो 24 तारीख को ज्वाइन करता है। एंड 3% बिफोर भी, 3% बिफोर भी, यानी कि दोनों के बीच में 2 हो जाएगा। पी ज्वाइन द कंपनी इमीडिएटली आफ्टर भी के जस्ट बाद पी ज्वाइन करता है। ठीक है, एज मेनी पर्सन ज्वाइन द कंपनी आफ्टर पी के बाद जितने लोग ज्वाइन करते हैं एज बिफोर यू के पहले भी उतने ही ज्वाइन करेंगे। ठीक है, पहले हम फिगर बना के साथ चलते हैं। अगर हम यस को यहाँ देते हैं मिनिमम पॉसिबल के साथ 24 तारीख को, 1-2 छोड़ के भी यहाँ देंगे, अभी यहाँ देंगे तो पी यहाँ देंगे। ठीक है, अब पी के नीचे 2 है तो यू के ऊपर भी 2 हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू ज्वाइन 4% बिफोर आर, डब्ल्यू जो है 4% बिफोर आर है। देखते हैं, डब्ल्यू यहाँ देंगे तो 1-2-3 छोड़ के नहीं होगा, अगर डब्ल्यू यहाँ देंगे 1-2-3 छोड़ के आर यहाँ हो जाएगा। टी ज्वाइन आफ्टर क्यू, टी जो है क्यू के बाद ज्वाइन करता है, तो टी यहाँ देंगे, क्यू यहाँ देंगे। और कुछ बोल रहे बट नॉट इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज, मगर टी के बारे में बोल रहा है, बट बोला है। टी ज्वाइन आफ्टर क्यू, लेकिन बट नॉट इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेट, टी इवन नंबर ऑफ डेट में मंथ में नहीं होता, यानी कि 31 के महीना में बिल्कुल हो सकता है, यानी कि बिल्कुल सही है। आंसर पहला देते हैं, QSUW VPTR, बिल्कुल सही। क्वेश्चन कर लेते थे, टी ज्वाइन ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग मंथ एंड डेट, टी कौन सा मंथ और डेट में ज्वाइन कर, टी कहाँ है, टी यहाँ है 7 जुलाई। व्हेन द फॉलोइंग पर्सन ज्वाइन ऑन ऑड नंबर डेट, ऑड नंबर डेट पे कौन ज्वाइन करता है, भी ऑड नंबर डेट पे ज्वाइन करता है। आर इवेंट पे है, डब्ल्यू इवेंट पे है, पी इवेंट पे भी हो जाएगा। इंग्लिश वाला इंग्लिश में ट्राई करेंगे, हिंदी वाला हिंदी में ट्राई करेंगे। ये पीओ लेवल का आ गया है, 2 कलर का कर दिया, पीओ लेवल का करेगा। 8 persons A, B, C, D, E, F, G, and H are sitting around a square table in such a way that 4 of them are sitting at the corner and facing away from the center, while 4 of them are sitting in the middle of the side and facing toward the center। ठीक है, 8 लोग बैठे हम थ्रेड मैट्रिक्स बनाते हैं, थ्रेड मैट्रिक्स बनाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। अब देखिएगा कि हम सभी का डायरेक्शन अलग अलग दिए हैं, एक के बाद एक। देखिए अब इसमें अगर उसमें समझ नहीं आता, इसे मान के चलिए स्क्वायर टेबल है, स्क्वायर बोलता है यार, ठीक है स्क्वायर टेबल है, ठीक है बना दिए। अब देखिएगा यहाँ पे बोला है मिडिल ऑफ द साइड एंड फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, मिडिल वाला जो है अंदर की ओर देख रहा है, टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, एक मिनट, कॉर्नर फेसिंग अवे फ्रॉम, थी कॉर्नर वाले जो है अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहा है, यानी कॉर्नर वाले बाहर देख रहा है। अब यहाँ देखेंगे एक बाहर देख रहा है तो एक अंदर देख रहा है, एक बाहर देख रहा है तो एक अंदर देख रहा है, एक बाहर देख रहा है तो एक अंदर देख रहा है, एक बाहर देख रहा है तो एक अंदर देख रहा है, इसलिए मैं दोनों अलग अलग डायरेक्शन ले लिया हूँ। लेकिन अभी हमको पता नहीं कि कौन सा कॉर्नर पे, कौन सा मिडिल पे है, कौन सा बाहर देख रहा है, कौन सा अंदर देख रहा है, वो हमको क्वेश्चन ही बताएगा कौन किधर देख रहा है। अभी हम यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉर्नर जो है आउटसाइड है और मिडिल जो है इनसाइड है, ये अभी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे क्वेश्चन ही बता देगा कौन किधर देख रहा है। ठीक है, जी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, जी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, यानी कि बना ही देता हूँ यहाँ पे, जी सीट थर्ड टू द लेफ्ट, 1-2 छोड़ के जी यहाँ हो जाएगा, इस ऊपर की ओर देख रहा है, इसका लेफ्ट इधर ही होगा ना। ठीक है, जी सीट थर्ड टू द लेफ्ट, वन ऑफ द इमीडिएट नाइबर ऑफ ई, के एक जो नाइबर है
सीट अपोजिट टू ए, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, सॉरी, ठीक है। अगर ई के इमीडिएट नेबर ई है तो इसके अपोजिट ए होगा, तो 1 2 3 छोड़ के ए यहाँ हो जाएगा। अगर इसके वही अगर ई के इमीडिएट नेबर ये है, इसके बारे में बोल रहा है, तो इसके अपोजिट कौन हो जाएगा, तो 1 2 3 यहाँ तो ए होगा नहीं क्योंकि वहाँ ऑलरेडी जी है, यानी कि इमीडिएट नेबर इसके बारे में बोल रहा है, इसके अपोजिट ए है, ठीक है। अब अपोजिट वाला मैंने कैसे किया, अपोजिट वाला करने का है कि जितने नंबर बोले n/2 - 1, जितने नंबर बोले उसको 2 से डिवाइड करो, उसके बाद 1 से माइनस कर दो, यानी कि 4 - 1 इसका। अगर 2 पर्सन के बीच में 3 लोग बैठे हैं तो एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं, थ्रेड बैठे हैं, ठीक है, ठीक है। 1 पर्सन सीट बिटवीन ए और बी, ए और बी के बीच में एक लोग बैठे हुए हैं, तो इधर तो ए छोड़ बी तो होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी जी है, तो एक छोड़ के बी इधर ही होगा। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ और ई, एफ और ई के बीच में जितने लोग बैठे हुए हैं इज 1 लेस, एक कम, किससे, देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन बी और डी, बी और डी के बीच में जितने लोग बैठे हैं, ठीक है। वेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ई और बी, ई के राइट से काउंट करना है और बी के राइट से काउंट करना है, ठीक है। डी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, डी जो है सेकेंड टू द राइट ऑफ सी है। यच डज नॉट फेसेस आउटसाइड, देखिए बता दिया, यच जो है आउटसाइड नहीं देख रहा था, यच यानी कि इनसाइड देख रहा, अगर इनसाइड देख रहा था ये मिडिल पे आ जाएगा, और ये मिडिल पे आ गया तो सब बन ही जाएगा, ठीक है। अगर सी हम यहाँ देते हैं तो डी यहाँ हो जाएगा, ये हो रहा है। अगर सी यहाँ देते हैं तो एक छोड़ के डी नहीं होगा, अगर सी यहाँ देते हैं एक छोड़ के डी नहीं होगा, अगर सी यहाँ देते हैं तो एक छोड़ के डी यहाँ हो जाएगा। दो पॉसिबिलिटी बन रहा है तो बना ही लेते हैं। सी अगर यहाँ देते हैं तो डी यहाँ होगा, और वही अगर सी यहाँ देते हैं एक छोड़ के डी यहाँ होगा, ये हो गया। अब एफ ई के बीच में एक कम है जितना बी डी के बीच में है, ई के राइट से गिनना है, तो अगर हम डी यहाँ है, डी यहाँ है, बी के राइट से गिनना है ना, तो बी अगर हम यहाँ देते हैं, पॉसिबल नहीं है, हमको नहीं लगता, ये गलत हो जाएगा। अगर मान के चलिए यहाँ बी देते हैं तो बी के राइट से गिने तो बी और डी के बीच में एक भी नहीं रहेगा, तो हमको एक भी नहीं, मगर हमको एक कम से कम एक तो चाहिए ना, क्योंकि एक ज़्यादा है बी डी में, तो ये तो नहीं हो सकता। अगर हम बी को यहाँ देते हैं और बी के राइट से गिनते हैं तो 1 2 3 3 लोग हैं, तो हमको एफ और ई के बीच में 2 लोग चाहिए, तो 2 लोग ई और एफ को बैठाने के लिए 2 लोग तो है ही नहीं, यानी कि ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, ई यहाँ है, डी यहाँ है, ठीक है। अगर हम बी को यहाँ देते हैं, बी के राइट से गिनते हैं तो 2 2 4 2 2 4 1 5 लोग हैं, बी और डी के बीच में 5 लोग, तो यानी कि हमको ई और एफ के बीच में 4 लोग चाहिए, तो 2 2 4 1 5, इधर भी 5 आ रहे हैं। अरे सॉरी बी तो यहाँ ऑलरेडी है ही है यार, इसमें तो बी ऑलरेडी है ही है, सॉरी बी तो यहाँ ऑलरेडी है ही है, सॉरी फिर से देख लेता हूँ। बी यहाँ देते हैं और डी यहाँ देते हैं, बी डी के बीच में कितने लोग हैं, तो 1 2 3, बी डी के बीच में 3 लोग हैं, तो हमको एफ और ई के बीच में 2 लोग चाहिए, तो वैसे भी नहीं, ई और एफ के बीच में नहीं होगा। अगर देखिए बी यहाँ है तो 1 2 3 4, बी और डी के बीच में 4 है, तो एफ ई के बीच में 3 होना चाहिए। एक ही मिनट, बी है, डी है, 1 2 3 4, ई एफ के बीच में 3 होना चाहिए, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। जी सीट टू द लेफ्ट ऑफ ई, जी सीट टू द लेफ्ट, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ ई सीट्स अपोजिट टू ए, कहीं देखते हैं 1 2 3 ए, 1 2 3 ए, वन पर्सन ए और बी के बीच में एक है, एक फिफ्टी ए नंबर, एक फिफ्टी बी हो जाएगा। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ और ई इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन बी और डी, then control of right of both E and B, E and B, ठीक है। D sits second to the right of C, D sits second to the right of C, okay, D sits second to the right of C, गलत लग रहा है कैसा, पॉसिबल ही नहीं है। ई ऊपर देख रहा है ना, इसके डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 हो जाएगा, या फिर ई के बीच में 5 हो जाएगा कम से कम। बी नीचे की ओर देख रहा है तो 1 2 3 4,
4 होगा। व्यक्ति के बीच में एक ज़्यादा होता तो हो जाता है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ और ई इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन बी और सी। क्या है आंसर यार? राइट, बिल्कुल सही। बी के लेफ्ट में सी है। अच्छा, बी के लेफ्ट में एफ है। ओके, अगर सी और डी यहाँ देते हैं, सी और डी यहाँ देते हैं, बी के राइट में अब हो जाएगा हमको लग रहा है। एफ है, एक छोड़ के ई यहाँ हो जाएगा, एक छोड़ के और दो छोड़ के डी, हाँ ये हो जाएगा। और कहाँ में हो गया था, यहाँ हो जाएगा, एफ यहाँ हो जाएगा। अच्छा, तो एफ जो है इनसाइड, यानी कि इधर नीचे की ओर देख रहा है, इधर इनसाइड हो जाएगा, इधर आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इधर नीचे इनसाइड हो गया, यानी कि ये मिडिल पे है यार, ये कॉर्नर पे एक छोड़ के फिर ये कॉर्नर पे एक छोड़ के फिर ये कॉर्नर पे एक छोड़ के ये फिर ये कॉर्नर पे, इनसे मिला लेते हैं। ई से शुरू करते हैं, ये ऊपर की ओर देख रहा है, ई के राइट में बी एफ ए सी, बी एफ ए सी, जी डी एच, जी डी एच। क्वेश्चन सीट अपोजिट टू एच, एच का अपोजिट कौन है? ए है, ये नहीं हुआ, ये नहीं। द वन हू सिट टू द राइट ऑफ जी, टू द राइट ऑफ जी नहीं होगा। द वन हू सिट इमिडिएट राइट ऑफ एफ, इमिडिएट राइट ऑफ एफ बिल्कुल हो जाएगा। व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द गिवन। ठीक है, 2% सीट ए और एफ, ए और एफ के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं, एक नहीं, ए एफ के बीच में नहीं है। जी सीट अपोजिट टू सी, जी सीट अपोजिट टू सी नहीं। डी एंड ई इमिडिएट नेबर, डी और ई इमिडिएट नेबर नहीं। एफ सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, एफ सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी बिल्कुल सही। चलिए इंग्लिश वाले इंग्लिश में ट्राई करेंगे, हिंदी वाले हिंदी में ट्राई करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन पढ़ लेता हूँ। 6% पी क्यू आर एस टी यू आर वर्किंग इन ए बैंक ऑफ डिफरेंट डेस्टिनेशन। ठीक है, 6 लोग बैंक में काम करते हैं अलग अलग पोजीशन पे, सच दैट जनरल मैनेजर, चीफ मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, सीनियर मैनेजर, पीओ एंड क्लर्क लेवल का है। द डेस्टिनेशन ऑफ द पर्सन आर गिवन इन डिक्रीजिंग ऑन। ठीक है, यानी कि ये जनरल मैनेजर सीनियर मोस्ट है, क्लर्क जूनियर है। ठीक है, ईच ऑफ देम आर फ्रॉम डिफरेंट सिटी, सभी लोग अलग अलग शहर से है। पहले फिगर बना लेते हैं, जी एम सी एम बी एम, 1 2 3 4 5 6, जी एम सी एम बी एम, जी एम सी एम बी एम, ए एम पी ओ, ए एम पी ओ क्लर्क। ओनली 1% इज इन बिटवीन, वन इज फ्रॉम मुंबई एंड आर, मुंबई और आर के बीच में एक लोग हैं, वो जो कि आर के बारे में बोल रहा है। आर जो है ब्रांच मैनेजर है, आर जो है हो जाएगा। ओनली 3% इज बिटवीन यू एंड द वन इज फ्रॉम मुंबई, यू और मुंबई के बीच में 3 लोग हैं। अगर एक छोड़ के हम मुंबई यहाँ देते हैं, एक छोड़ के मुंबई यहाँ देते हैं, 1 2 3 छोड़ के, हाँ तो पॉसिबिलिटी है, तो 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। आर यहाँ देंगे, एक छोड़ के मुंबई यहाँ हो सकता है, एक छोड़ के मुंबई यहाँ हो सकता है। मुंबई 1 2 3 छोड़ के यू यहाँ होगा, 1 2 3 छोड़ के यू यहाँ होगा। एज मेनी पर्सन सीनियर टू यू, यू के पहले जितने हैं यानी कि सीनियर यू, एज जूनियर टू टी, टी के जूनियर उतने का, तो यू सब सीनियर है तो टी जूनियर मोस्ट। यू 2 2 4 है तो नीचे टी के नीचे 4 हो जाएगा, तो 2 2 4 टी यहाँ हो जाएगा। ये हो गया। क्यू इज सीनियर टू एस, क्यू जो है एस से सीनियर है। हु इज नॉट असिस्टेंट मैनेजर, जो कि असिस्टेंट मैनेजर नहीं, यानी कि एस यहाँ नहीं होगा। पी हु इज फ्रॉम भोपाल, पी जो है भोपाल से है। इज 2% सीनियर टू द वन हु इज फ्रॉम बेंगलोर, 2% सीनियर यानी बेंगलोर नीचे हो जाएगा। ओनली 1% डिस्टेंस बिटवीन द वन हु इज फ्रॉम चेन्नई एंड पी, चेन्नई और पी के बीच में भी एक है। आप यहाँ देख सकते हैं पी के एक छोड़ के बेंगलोर है, तो पी के नीचे की ओर तो अब होगा नहीं, यानी कि पी के ऊपर ही चेन्नई होगा, ये तो कंफर्म हो गया। तो 1 2 3 4 5 लोग का पोजीशन ये सेट हो गया। अब हमको देखना है पी कहाँ बैठा सकते हैं। पी को अगर हम यहाँ बैठा तो एक छोड़ के बेंगलोर हो सकता है, फिर एक छोड़ के यहाँ हो सकता है। लेकिन अगर पी को हम यहाँ बैठा देंगे तो ऊपर की ओर चेन्नई नहीं हो सकता है, और वही पी को यहाँ बैठा दें तो नहीं हो सकता। तो पी का एक ही जगह, पी यहाँ हो जाएगा, भोपाल यहाँ हो जाएगा, एक छोड़ के बेंगलोर यहाँ हो जाएगा, और एक छोड़ के चेन्नई यहाँ हो जाएगा। वही पी को भी हमको यहीं बैठाना पड़ेगा, कोई जगह नहीं है। पी को यहाँ बैठाएंगे तो भोपाल यहाँ हो जाएगा, एक छोड़ के बेंगलोर यहाँ हो जाएगा, एक छोड़ के चेन्नई यहाँ हो जाएगा। ठीक है।
अब क्यू के नीचे एस बोला है तो क्यू यहाँ हो जाएगा, एस यहाँ हो जाएगा। क्यू के नीचे एस बोला तो क्यू यहाँ हो जाएगा, एस यहाँ हो जाएगा। ये हो गया। द मनु इज फ्रॉम नोएडा, ठीक है। एस यहाँ इसमें नहीं बोला तो ऑलरेडी सही है, एस यहाँ एस यहाँ, दोनों पोजीशन अभी सही सही जा रहा है। द मनु इज फ्रॉम नोएडा इज जूनियर टू द मनु इज फ्रॉम हैदराबाद। नोएडा वाला हैदराबाद से सीनियर है तो नोएडा यहाँ हो जाएगा, हैदराबाद यहाँ हो जाएगा। वैसे ही नोएडा यहाँ हो जाएगा, हैदराबाद यहाँ हो जाएगा। कोई नोट, ठीक है। हैदराबाद के हो रहा जो कि जनरल मैनेजर नहीं है, हैदराबाद जनरल मैनेजर नहीं है तो हैदराबाद जनरल मैनेजर, ये तो इसमें जनरल मैनेजर आती है, गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। मिला लेते हैं सर, क्यू टी आर पी यू एस, क्यू टी आर पी यू एस, आर पी यू एस, हाँ ठीक है। मुंबई चाइना चेन्नई हैदराबाद भोपाल, मुंबई चेन्नई हैदराबाद भोपाल नोएडा बेंगलोर, बिल्कुल सही। ये दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो @BRAINBUNG टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।